2025 में अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे वैश्विक व्यापार को हिला दिया। दुनिया भर से आने वाले आयात पर अब लग रहे हैं नए भारी टैरिफ, कहीं 10%, कहीं 25% और कहीं तो 50% तक। आज इस वीडियो में समझते हैं अमेरिका का नया टैरिफ सिस्टम, इसके कारण और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। टैरिफ का मतलब सरल है, एक अतिरिक्त टैक्स जो किसी आयातित उत्पाद पर लगता है। अमेरिका के नए सिस्टम ने एकदम गेम बदल दिया है। कनाडा, मेक्सिको, चाइना, यूरोप, इंडिया सबको अलग अलग स्तर पर टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, चीन से आयात पर पहले 10% अतिरिक्त ड्यूटी थी, जो बढ़कर 20% हो गई। कनाडा और मेक्सिको से आने वाली चीजों पर 25% तक का टैरिफ। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने एक अनोखा सिस्टम पेश किया जिसे कहा गया लिबरेशन डे टैरिफ्स। इसके नियम सरल हैं। हर आयात पर बेस 10% टैरिफ लगेगा। उसके ऊपर एक रेसिप्रोकल चार्ज जोड़ा जाएगा जो 11% से 50% तक हो सकता है, देश के व्यापार घाटे के हिसाब से। मतलब, अगर अमेरिका का किसी देश के साथ बड़ा ट्रेड गैप है तो उस देश पर ज्यादा टैरिफ लगेगा। उदाहरण के लिए, चीन पर कुल टिल्डे 34%, भारत पर टिल्डे 26%, बाद में 50%। सिर्फ सामान्य आयात ही नहीं, अमेरिका ने कुछ विशेष मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाया। स्टील, एल्यूमीनियम और कारों पर 25% टैरिफ। अगर कोई देश वेनेजुएला से तेल आयात करता है तो उसके माल पर भी अमेरिका में 25% टैरिफ। ब्राजील के आयात पर अगस्त 2025 से 50% टैरिफ लगा दिया गया। अब बात करते हैं प्रतिक्रियाओं की। चीन WTO में शिकायत लेकर गया। कनाडा ने अपने टैरिफ अमेरिका के खिलाफ बढ़ा दिए। ब्राजील ने भी जवाबी कार्रवाई की और WTO केस दायर किया। भारत के लिए स्थिति कठिन हो गई क्योंकि उनके निर्यात पर 50% ड्यूटी लग गई, जिसकी वजह से $48 बिलियन तक के माल सीधे तौर पर प्रभावित हो गए। यह सब देखकर विश्व व्यापार में अनिश्चितता और तनाव बढ़ गया। अब सवाल यह है, अमेरिका को क्या फायदा हो रहा है? कागजों पर टैरिफ से राजस्व आ रहा है। जुलाई 2025 में ही सरकार ने $21 बिलियन जमा किया। इस वजह से अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर रखा गया। लेकिन समस्या भी बड़ी है। आयातित उत्पाद महंगे हो गए, मुद्रास्फीति का खतरा है, सप्लाई चेन बाधित हो रही है। मतलब शॉर्ट टर्म में राजस्व, लॉन्ग टर्म में जोखिम। एक और ट्विस्ट, यूएस ट्रेड कोर्ट ने कहा कि कुछ टैरिफ राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे और उन्हें असंवैधानिक बोलकर रोक दिया गया। मतलब, कानूनी लड़ाई भी चल रही है। तो दोस्तों, अमेरिका का नया टैरिफ सिस्टम 2025 में वैश्विक व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है। कुछ लोग इसे घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक बोल रहे हैं और कुछ इसे मुद्रास्फीति और वैश्विक मंदी की चेतावनी। आप क्या सोचते हो? ये टैरिफ अमेरिका के लिए फायदेमंद होंगे या उल्टा वैश्विक मंदी लाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताना।